जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदीश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद्र सैमवाल आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार करता हूँ। और साथ में आज मेरे मातृशक्ति माताओं के लिए और समस्त देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें। साथ में जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और साथ में हम अच्छा सा प्रयास करें कि हमारे फॉलोअर्स, हमारे देखने वाले अधिक हो रहे हैं तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो डालें ताकि प्रयत्न करें कि शास्त्र के निमित्त जो बातें हों उनको अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करें। साथ में आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है वह है करवा चौथ का व्रत माताएं कैसे रखें। महिलाओं के लिए विशेषतर 4 नवंबर 2020 बुधवार का दिन होगा करवा चौथ का व्रत। ये समय कार्तिक मास का जो महीना होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमारे सारे 30 त्योहार आते हैं, महिलाओं से लेकर धनतेरस से लेकर बड़ा सा पर्व दीपावली, महापर्व, ऐसे अनेकों पर्व इसमें आते हैं। इन पर्वों को हम मनाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव का वास होता है। 4 नवंबर 2020 बुधवार का दिन होगा करवा चौथ का व्रत, यानी कारक चतुर्थी भी कहते हैं इसे, दशरथ चतुर्थी भी कहते हैं और गणेश चतुर्थी भी इसी को कहा जाता है। उस दिन चंद्रोदय, जो आपका चंद्रोदय होगा 8:09 PM पे शाम को चंद्रमा का जो उदय होगा वह 8:09 पर, कहीं 15 मिनट पर, मतलब हर देशों में, हर डिस्ट्रिक्टों में, यानी हर जगह अलग अलग, यानी आप मेरठ हो, हापुड़ हो, थोड़ा सा फर्क रहेगा। जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, इन शहरों में कहीं पर 9:30 होगा, कहीं पर 9:15, कहीं पर 9:20, लगभग जो है आप इस समय 9:30 से लेकर और 8:30 से लेकर और 8 बजे के बीच में चंद्रोदय भारत में होगा। यानी कहीं पर 8:15, 8:09 पर, कहीं अलग अलग अक्षांश के हिसाब से वह आपको चंद्रोदय होगा, लेकिन मिनिमम 8 से लेकर और 8:30 का बीच इसका समय रहेगा। इस वर्ष जो करवा चौथ का व्रत है उसका पूजा का शुभारंभ आप करेंगे। कैसे करेंगे वह मैं आपको बता देता हूं कि 9 बजकर शाम को आपका होगा 5:29 से लेकर 6:48 48 मिनट तक, इसके बीच में आप भगवान की पूजा प्रारंभ करें। इसके बीच में आप कथा पूजन करें। सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? अपने पति की लंबी आयु, दीर्घ आयु की कामना करते हैं, उनके सुख समृद्धि का कामना के लिए वो व्रत रखती हैं। माताओं का जो विशेषतर व्रत होता है, हमारी बहनों का जो व्रत होता है वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए होता है और वहाँ पर वो हर संभव प्रयास करते हैं कि प्रातःकाल उठकर स्नान आदि, ध्यान आदि, भजन करके सुंदर वस्त्र श्रृंगार करके रहती हैं। साथ में वह शुद्ध मन, वचन, कर्मों के विचारों से शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं और व्रत रखती हैं निर्जला। उस दिन वह जल भी नहीं पीती हैं जब तक पूजा नहीं होती है, उससे पहले वह जल भी नहीं पीती हैं। शाम के समय यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती और कार्तिक और करवा माता का पूजन किया जाता है। करवा माता की कथा सुनी जाती है। करवा माता की कथा के बाद वह समस्त शिव परिवार और कृष्ण के साथ स्थापना करें। जैसे कि शाम के समय आप करवा माता का फोटो मिल जाता है, या नहीं तो आपको आटे से जमीन पर भी बना सकते हैं या थाली पर बना सकते हैं या दीवार पर किसी कागज पर करवा माता के फोटो बना सकते हैं, चित्र को धारण कर और उसे दीवार पर चिपका दें। वहां पर गणेश जी की पूजा करें, लड्डू दुर्वा घास चढ़ाएं,
शिव पार्वती का जोड़ा रखें। माता पार्वती और शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। साथ में भगवान शिव और पार्वती को लड्डू के भोग लगाएं, साथ में फूलों की माला चढ़ाएं और उसके बाद माताएं जो माता पार्वती का संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं वह अर्पित करें। जो माता पार्वती और करवा माता का श्रृंगार का सामान है वह सारा अर्पित करें। साथ में आप करवा पर जो आपका मिट्टी का जो करवा होगा उस करवा को या तो आप वहाँ पर उसे किसी दूध से भर दें, संपूर्ण दूध से भर दें, या उसमें मीठा भर दें, या उसमें जल भर दें। उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, आपने उस करवे को वहाँ पर रख देना है। और उसके बाद उसमें गुलाब जल, जब अगर यदि दूध डालोगे तो गुलाब जल, उसमें गंगा जल मिलाकर रखें। रात को छन्नी का प्रयोग करें। रात में जो हमारी छन्नी होती है, आटा छानने वाली छन्नी, उसको सुंदर सजाकर और छत पर जाने के बाद आप छत पर जाएं। करवा माता जब आप पहले शाम के समय जो मैंने आपको समय दिया कि 5 बजे से लेकर 6:48 यानी 6:45 यानी 7 बजे तक आपने पूजा करनी। पहले गणेश जी की, फिर शिव पार्वती की, फिर करवा माता की, इनकी पूजा करनी। फिर करवा माता की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद वो आपने सारा श्रृंगार जो भोग है, प्रसाद है, वह माता को अर्पण करना है। उसके बाद आपका 8 बज जाएंगे। जो 8 बजे होगा, 8 से लेकर 8:30 का बीच का समय होगा, उस समय चंद्रोदय होगा। आप छत पर जाएं, चांद के दर्शन करें, छन्नी से चांद को देखें, दीपक जलाएं, घी का दीपक का प्रयोग करेंगे। साथ में अपने पति के दर्शन छन्नी से करें, दीपक जलाकर छन्नी से दर्शन करें। उन्हीं के हाथ से व्रत का पारायण करें। व्रत का पारायण करने का मतलब है उन्हीं के हाथ से जल पीना है, आपको पानी उन्हीं के हाथ से पीना है। और या आपने कोई मिठाई या कोई ऐसी वस्तु खानी है जिससे आपका व्रत पारायण होगा। साथ में भगवान की आराधना को देकर चंद्रमा को अर्घ देना है। सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ देना है, भगवान चंद्रमा को अर्घ देखना है, और उसके बाद पति के हाथ से आपने जल पीना है। इसी के अनुसार जो निवाला यानी अन्न का निवाला हो या कोई फल या कोई मिठाई उन्हें खिलाएं ताकि उनका व्रत पारायण हो। और साथ में जो है व्रत खोलने के बाद आप अपनी सास, अपने घर में सास या ससुर या जेठ जेठानियों जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर में जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिनका हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनको जोड़ा यानी वस्त्र का जोड़ा जो उनके अनुसार है उनको पहना देवें। दक्षिणा देकर उनके पैर छूना है, पैर छूकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करना है। अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए जिन्होंने आपने सुबह से शाम तक व्रत रखा, अखंड व्रती रहे हैं, जिसमें आपने जल भी ग्रहण नहीं करा, उनकी सुहाग के लिए आशीर्वाद लेना है। अपने सास ससुर या जेठ जेठानी या अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में, उनके पैर छूकर एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करें। उसके बाद पूरा परिवार एकत्रित होकर एक जगह पर भोजन करें, भगवान ठाकुर को भोग लगाएं, स्व पार्वती और करवा माता को भोग लगाएं, स्वयं भी भोजन करें, नित्य गीता का आदि का आचरण करें। इसी तरह से आप निर्जला उम्र की उनकी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। इसी तरह से माताओं को सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखना है, सुंदर वस्त्र परिधान पहने। जिनके पास कम मौजूद सामग्री होती है, हमारे समाज में हमारे भारतवर्ष में छोटे मतलब हमारे पास आय के साधन कह सकते हैं कि आय के साधन कम होते हैं, हम अधिक खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो जो आपके पास वस्त्र रखे हुए हैं उन्हीं वस्त्र को शुद्ध धोकर सुंदर पहन सकते हैं। श्रृंगार का कोई मोल नहीं है, श्रृंगार का कोई मोल नहीं है, वह अनमोल है। आप मेहंदी लगा सकते हैं, आपका चेहरा वैसे ही सुंदर रहेगा तो आप चमक सकते हैं। तो माताओं को विशेष प्रसन्नता रहने, कपड़ों से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यानी आपका चेहरा, और आप उस पर मुस्कान रखें। पूरे दिन आपने सोना नहीं है, सोना निषेधात्मक है व्रत में। व्रत को सोना नहीं है, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है, किसी तरह से आपके मन में विचार गंदे नहीं आने चाहिए, सबके प्रति अच्छा विचार रखें, तब व्रत रखता है। व्रत का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को हमने बस में करा हुआ है। जब आप अपनी इंद्रिय, मन, वचन और कर्म से जिस चीज का हम पालन करते हैं तो भगवान अवश्य उसका अवश्य में फल देता है। देर सवेर देता है लेकिन देता अवश्य है। इसलिए हमारे भारतीय परंपराओं में मातृवर्ग के माताओं के लिए बहुत सारे व्रत, बहुत सारी जिम्मेवारी माताओं पे आती हैं। हमारे यहाँ माताओं पर इसी विशेष अनुरोध करूंगा कि जो कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, जो कन्याओं पर दहेज लेने का दबाव बनाते हैं, जो बहुओं पर दहेज बनाने का प्रयत्न करते हैं,
उन्हें व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप महिलाओं का अपमान करते हैं। तो आज व्रत के साथ साथ आपने संकल्प लेना कि बेटी एक हो या दो हो, आपने उन्हें पढ़ाना लिखाना है और पुत्र के बराबर बनाना। इसी व्रत पर आपने संकल्प लेना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माताओं के लिए साधुवाद प्रणाम करता हूं और मातृशक्ति हमारी अखिल ब्रह्मांड नायिका मां परम्पर भगवती आपका सुहाग को लंबी उम्र दे, आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आप चिरायु रहें, आपके घर में धन वैभव वृद्धि हो, वैभवशाली बने, बुद्धि और विवेक ज्ञान की देवियां बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मां जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान की ओर मैं ज्योतिष आचार्य शास्त्री प्रवीण चंद सहमाल पुनः एक बार आपको प्रणाम नमन करते हुए और फिर पुनः जल्द से आपके समक्ष उपस्थित होगा दूसरी वीडियो लेकर। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।